Hi guys, welcome back to my channel Want to Talk with. So आज का ये वीडियो होने वाला है कि हाउ यू कैन मैनेज योर एक्स्ट्रा करिकुलम एज वेल एज योर स्टडीज़ बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एट द स्टेज व्हेन यू आर इन टीनेज, क्योंकि ये दोनों ही आपको डिसाइड करती है, राइट? स्पेशली योर एक्स्ट्रा करिकुलम, बिकॉज अगर वो आपको पैशनेट है और अगर आप उसमें करियर बनाते हैं तो देयर इज़ अ वाइल्ड स्कोप इन दैट, राइट? सो उसके लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आज का यही टॉपिक है कि हाउ यू कैन मैनेज बोथ ऑफ देम। एंड एक्स्ट्रा करिकुलम खाली मतलब ये नहीं होता कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप कोई हॉबी अपनी परस्यू कर रहे हो या फिर कुछ भी और जो भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, वो तो सब ठीक ही है। बट मतलब उसके साथ आप अगर जॉब रेडी हो रहे हो, अगर कोई कोर्सेज कर रहे हो, तो हाउ यू कैन मैनेज बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि व्हाट आर योर रियल स्किल्स, आपको किस चीज़ में जाना है। आपको एक पैशनेटली अगर आपको एक करियर देख रहा है जिसमें कि आप एक ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है सो यू शुड ओनली एंड ओनली गो विथ योर मतलब स्टडीज़। एक्स्ट्रा करिकुलम का उसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, बट फॉर योर लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा करिकुलम की, बिकॉज इट हेल्प्स यू मेक योर ओन सेल्फ। आपके बिलीव्स, आपकी बहुत सारी, आपका माइंड सेट, ये सब आपको क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और ये हम सबको बहुत ज़्यादा नीडेड भी हो जाता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलम हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। तो नाउ मैंने थोड़ा सा बता दिया, बट आप अभी इसको मैनेज कैसे करेंगे। आपके पास 24 घंटे ही है, तो आप उस 24 घंटे में से इतने सबको कैसे टाइम देंगे, हाउ यू विल मैनेज दिस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि हाउ यू कैन स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना पैशन, ज़्यादातर लोग होते हैं हमें पैशन ही नहीं पता, हमें क्या पसंद है हमें नहीं पता है, तो सर्च इट। अभी आपको क्या मोबाइल देखना पसंद है, मोबाइल में आप क्या देखते हैं, क्रिंजी कंटेंट जो भी आप देखते हैं उसमें से अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, कुछ दूसरी चीज़ देखिए। अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है तो फिर आप इंटरेस्ट उस वैसे आप बहुत सारी वेरियस चीज़ें सर्च कर सकते हैं और उसमें से आपको एक तो इंटरेस्टिंग मिल ही जाएगा। तो जस्ट गो फॉर इट। आप थोड़ा सा नॉलेज उसके लिए गेन कीजिए, आपको मज़ा आएगा, तो बस उसे एंजॉय कीजिए और पढ़िए। बहुत सारी बार ना आपको मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास टाइम होता है बट आपको दिखता नहीं। सो वही आपको दिखना चाहिए कि मेरे पास ये टाइम है और इसे मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस वर्ल्ड, क्योंकि आजकल जितना आपके हार्ड कोर स्किल्स को इम्पोर्टेंस नहीं है, उतना आपके सॉफ्ट स्किल्स को है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम को। एंड एक्स्ट्रा करिकुलम मैंने जैसे कि बोला कि आप खाली ये सब हॉबीज़ वो सब के लिए नहीं, बट आपको रियल लाइफ का नॉलेज चाहिए, वो भी एक आपका एक्स्ट्रा करिकुलम हो जाता है। तो बस आपको अपने आप को सर्च करना है कि वेयर डू यू वांट टू, और उसके लिए आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और उनके बारे में सीखना चाहिए। सो वैसे आपको अपने आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, टाइम निकलता नहीं है कभी भी, आपको निकालना पड़ता है। तो जस्ट गो फॉर इट। आप देखिए आपको क्या चाहिए, फिर उसको मैनेज करने की बात आती है कि अभी अगर आपके पास आप पढ़ने के लिए टोटल 5 घंटा यूटिलाइज करते हैं, तो आपको 5 घंटे में से आप पढ़ने के लिए 3.5 घंटे दे दीजिए या फिर 4 घंटे दे दीजिए। 1 या 1.5 घंटा आप खुद के लिए रखिए, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए रखिए। आप उसके लिए कुछ वीडियोस देख सकते हैं, आप उसके अंदर अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, आप उसके अंदर अपने आप के साथ गेम्स खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड सबके साथ, कुछ भी, बट इट शुड बी फॉर योर ओन सेल्फ। आजकल अभी लोग कहते हैं कि अभी मैं बड़ा हो गया, अभी मैं बड़ी हो गया, अभी मैं गेम नहीं खेलूँगी। क्यों? ये अपने आप को इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये स्टीरियोटाइप अपने आप के लिए मत रखिए। ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको अफेक्ट कर जाती है,
कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं खेलूँगी, वो नहीं करूँगी। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्ले, क्योंकि उससे आपकी मसल्स, आपकी मेंटल हेल्थ और बहुत सारी और चीज़ें अफेक्ट होती है, और उससे आप एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस वर्ल्ड। ऐसे आपको 1.5-2 घंटे का टाइम निकालना है। और अगर मतलब आपको कहते हैं कि मैं मतलब ऐसा 3.5 घंटा एक साथ नहीं पढ़ता, तो आपको 1.5 घंटा भी पूरा नहीं पढ़ना, मतलब करना है। आप मतलब बोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरी ज़िंदगी भर उसमें इंटरेस्ट रहेगा। कभी कभी आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है, तो उस टाइम के लिए आपको करना है कि आप आधा मतलब उसे डिवाइड कर दिया। अगर 1.5 घंटा है तो आप 30-30 मिनट के स्लॉट पे उसे डिवाइड कर दीजिए। इट इज़ ओके। आपको खाली एक अपने आप को, आप एक रोबोट नहीं है, आपको अपने आप हर एक चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं करना है। आपको बस अपने आप को हर एक चीज़ में अपने आप से आप जो एक दिन पहले थे उससे दूसरे दिन आपको बेहतर होना है। बस आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्परफेक्ट। आपको लगता है हर एक जन परफेक्ट है, हर एक जन को सब कुछ आता है। भाई जिसके दिमाग मतलब आइंस्टाइन का दिमाग था ना, उन्हें भी सब कुछ नहीं आता था। तो हम किस खेत की मूली है? आइजैक न्यूटन को सब कुछ नहीं आता था। दे वर द ग्रेटेस्ट, जिनका दिमाग दे हैव यूज्ड अप टिल 8 to 10%। मतलब हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो हम सब 0.1% भी यूज़ नहीं कर पाते। अगर हम उसे अप टू एटलीस्ट 50% भी लेके गए ना, तो हम अपनी दुनिया तो बदल ही सकते हैं, बट हमारे आजू बाजू और पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं। इतनी क्षमता है हमारे दिमाग में, बट हम खाली 10% भी हमारा दिमाग यूज़ नहीं कर पाते। और ये एक रियल चीज़ है, ये सर्च चीज़ है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ें। और मैं आप सबको कहूँगी, अगर स्टिल आप लोग को लगता है कि मेरा पैशन मुझे नहीं पता है कि क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट न्यू चीज़ें जो अभी आ रही है लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसके बारे में सर्च कीजिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ना आए ना, तो आप पागल हैं प्लीज़। आपको अगर उसमें वो मैसिव है, वो किलर है, वो एवरीथिंग है। आप अगर AI के बारे में 2-3 भी पॉडकास्ट या कुछ भी और देखेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा ना उसमें कि आप पूरे दिन उसको पढ़ते रहेंगे। ऐसा है वो। आपको बनाना तो नहीं है, पर आपको एटलीस्ट उसे यूटिलाइज करके अप स्किल होना है। क्योंकि क्या है कि अभी का जो जॉब मार्केट है, अभी का जो चीज़ें हैं, इट इज़ वेरी 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 हार्ड फॉर एवरीबडी टू हैव देयर जॉब एंड टू फाइंड न्यू जॉब, बिकॉज एज ऑल ऑफ अस नो कि वाइट कॉलर जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स, सारे जॉब्स आर गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय AI। और ये एक बहुत बड़ा सच है जो कि हम सब नहीं मानते। हम सबको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, हर जगह पर पॉसिबल है। बस आपको अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा फॉर दैट AI, कि AI आपको रिप्लेस ना करे। आप AI का ऐसे यूटिलाइजेशन करें कि AI आपका एक असेट बन जाए आपके लिए। आप सब अपने CV पे वो लिखा हुआ है कि आई नो AI एंड आई कैन यूज़ AI फॉर योर कंपनी। AI मतलब खाली सारे लोगों को नहीं निकाल दिया, 1-2 जन तो बचेंगे ना जो AI को मास्टर करेंगे, जो AI के लिए सारी मतलब AI को भी ऑन तो करना पड़ेगा ना, AI को भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो आप बन सकते हैं। बट आपको वो यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो उसके लिए आप AI सर्च कीजिए या फिर कुछ और चीज़ें जो कि अभी करंट टॉपिक्स है, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, तो वैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसको यूज़ करना है विथ योर टाइम। आपको मैनेज करना है इन दोनों को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि स्टडीज़ जो फॉर्मल एजुकेशन है वो आपको उतना हेल्प नहीं करने वाला। ये मैं आपको कठोर सच बता रही हूँ कि आपका फॉर्मल एजुकेशन आपको हेल्प नहीं करने वाला है जितना आपको AI हेल्प कर सकता है, या फिर कोई भी और सॉफ्ट स्किल्स आपको हेल्प कर सकती है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम आपको हेल्प कर सकता है।
तो जस्ट गो फॉर इट एंड स्टडी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खाली पढ़ना मतलब छोड़ दो, ऐसा करो, जी नहीं, पढ़ना भी आपको करना पड़ता है। मुझे भी मतलब अभी है ऐसा, मैं भी उस कंडीशन में हूँ कि मुझे भी लगता है कि वाई एम आई स्टडिंग दिस, क्योंकि मैं जो अभी पढ़ रही हूँ उससे बहुत आगे मैं पढ़ चुकी हूँ, बट स्टिल आई हैव टू स्टडी दैट। तो वो एक गुस्सा है मेरे में, बट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। एजुकेशन सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट, जिसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी। तो या ऐसा होता है, तो आपको बस अपने आप को अपस्किल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए टाइम निकालिए, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए टाइम निकालिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, दैट्स फॉर श्योर। So right now I am ending this video here. Thank you so much for investing your auspicious and precious time in this video. I hope कि आपको मज़ा आया हो। Please tell me in the comment section below आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और क्या और आप इस चैनल पे देखना चाहेंगे। And thank you for supporting me. I am hoping कि आपको मेरा सारा कंटेंट देखने में मज़ा आता हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। एंड एट द एंड आज मैंने 1-2 लाइनर नहीं प्रिपेयर किया, आई एम सो सॉरी, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम पक्का मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखूँगी। ओके, सो राइट नाउ आई एम एंडिंग इट। और एट द एंड आई नो कि आप सबको अभी पता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट एवरी अदर यूट्यूबर इज टेलिंग यू टू डू, वो इस चैनल पे भी कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि लाल बटन क्या होता है, ये क्या होता है, तो प्लीज़ प्रेस दिस ऑल थिंग्स इन दिस चैनल एज वेल, अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा। थैंक यू, बाय बाय।